आज महिला दिवस है और महिला दिवस के नाम पर सभी लोग स्टेटस आज लगा रहे हैं। क्यों? महिला का सम्मान सिर्फ आज ही केवल? महिला रोज़ जब सम्मानपूर्वक खाना बना के खिलाती है, घर का काम करती, कपड़े धोती, देखभाल करती, पूरी ज़िम्मेदारी निभाती है, तो सम्मान केवल एक दिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों? महिला को लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन वो घर का काम करती, वो काम करने के बदले उसको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। तुम दिन भर करती क्या हो? उसको सरस्वती कहा गया, लेकिन पहले से और आज तक शिक्षा से उसको वंचित किया गया। अब जाके लड़कियां पढ़ने लगी हैं। औरतों को अन्नपूर्णा कहा गया, लेकिन घर में सबसे पीछे खाना है। जब सब लोग खाना खा लें, जो बचेगा वो खाना खाना है। स्त्रियों को तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छे से सबका देखभाल करती हो, बहुत अच्छा सब कुछ जिम्मेदारी निभाती हो। यही सब शब्द कहकर पुरुषों ने वर्षों से औरतों को मूर्ख बनाया है। आखिर भगवान ने तो कोई कमी नहीं की है। भगवान की नज़र में दोनों ही इंसान हैं। भगवान की कथा में, वेद में, पुराण में हमेशा जीव आत्मा का वर्णन किया गया है, लेकिन जब जन्म लेने के बाद इंसानों ने इतने नियम बना दिए हैं कि जितने सारे व्रत उपवास हैं सिर्फ औरतों को ही करना है, क्योंकि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। ये सब पुरुषों का औरतों के प्रति षड्यंत्र था। पुराने समय में औरतें दिन भर घर में रहती थी और घर का काम करती थी, तो पुरुषों ने उनके लिए इतने नियम कायदा कानून बना दिया कि जितने सारे व्रत उपवास हैं वो तुमको करना है। इस बातों के पीछे उनका मतलब यही था कि महिलाएं दिन भर घर में रहती हैं और वो दिन भर खाना पीना खाती रहती हैं। इसीलिए उन्होंने इतने सारे नियम बना दिए हैं कि लेडीज़ दिन भर में 2 बार से 3 बार से ज़्यादा नहीं मुँह जूठा कर सकती। जितने व्रत हैं, उपवास हैं, ये सब लेडीज़ को ही करना है। आखिर भगवान ने शरीर स्त्री और पुरुष का बनाया, तो भूख प्यास तो सबको एक जैसा ही लगता होगा। तो फिर इतने नियम क्यों औरतों के लिए? तुम्हें सर पे पल्ला नहीं रखना है कि नहीं रखना, ये सब नियम क्यों बना दिया? एक औरत होने के नाते इतने सारे नियम कायदा कानून क्यों बना दिया? आखिर पुरुषों ने इतना षड्यंत्र रचा ही क्यों औरतों को लेकर? औरतों और जब पैदा होती हैं तभी से उनके जितने सारे उनसे संबंधित काम काज रहते हैं, सब पीछे छोड़ दिया जाता है। बस उनको गृहस्थी संभालने के लिए अच्छा शिक्षा दिया जाता कि घर संभालो, दूसरे के घर जाना है। बस यही चीज़ उनको बचपन से सिखाया जाता है कि तुमको तो घर संभालना है, और पैसे कमाने के बारे में कुछ भी उनको नहीं सिखाया जाता। अब जो लड़की पैसा नहीं कमाएगी, दूसरे के भरोसे रहेगी, तो क्या उसकी ज़रूरतें कोई दूसरा पूरा करेगा? नहीं पूरा करेगा ना। कोई कितनी दिन ज़रूरतें पूरा करेगा? जो ब्याह के ले जाएगा, शादी करके ले जाएगा, वो शौक पूरा करने के लिए, ज़रूरतें पूरा करने के लिए नहीं ले जा रहा है। वो ले जा रहा है कि ये आएगी और मेरे घर का काम-काज करेगी, घर सँभालेगी। आखिर ज़रा सोचो, जो औरत बोलती नहीं है, काम नहीं कर सकती या उसके हाथ-पैर नहीं हैं, तो उससे शादी क्यों नहीं करता कोई? अगर पता चल जाए कि इसको बच्चा नहीं होगा, तो उस औरत से शादी क्यों नहीं कोई करता? लेकिन अगर उनको घर का काम करवाना है, इसीलिए औरतों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनको सुंदरता, काम-काज की झूठी बड़ाई, इन सब चीज़ों में उनको उलझा दिया जाता है, ताकि वो कुछ आगे ना बढ़ सकें। और जब उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं होती हैं, तो माँ-बाप बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, किस्मत ख़राब है, बर्दाश्त करो। ये सब झूठे औरतों को जाल में फँसाया गया है। औरतों को सिखाया गया है कि दिन भर मेकअप करना, लंबे बाल रखना। अगर वो इतना ज़्यादा अपने आप में लगी रहेगी, तो वो 2 पैसे कैसे कमाएगी? कैसे बराबर का हक अपना जनाएगी? ये सब पुरुषों का षड्यंत्र था पहले समय से ही, और औरतों को इन सब में बेवकूफ़ बनाया गया। तो महिला दिवस आज 8 मार्च है, तो सम्मान एक ही दिन क्यों देना? जब वो इतने सारे तप, सेवा, समर्पण रोज़ करती है, तो सम्मान सिर्फ़ एक ही दिन क्यों? करना है तो रोज़ सेवा करो, रोज़ सम्मान करो ना, एक ही दिन क्यों करना?